इजी केयर। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नए टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ और आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बड़ों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। क्या आपका बच्चा भी नाखून चबाता है या आपको भी ये गंदी आदत है नाखून चबाने की? देखिए अक्सर क्या होता है कि ये जो आदत होती है ये उन बच्चों में ज्यादा पाई जाती है जिनको बात में जो बच्चे घबरा जाते हैं या डरने लग जाते हैं, उनके अंदर ये आदत बहुत ज्यादा पाई गई है। और ये जो नाखून चबाने की गंदी सी आदत है, इसको जानते हैं कब लोग ज्यादा करते हैं? जब या उनको कोई चीज डरावनी कोई चीज वो लोग देखने लग जाते हैं और घबराहट के मारे नाखून चबाने लग जाते हैं अपने, या तो उनको कोई चीज जैसे किसी ने उनको बुलाया पब्लिक में या कभी या कोई बच्चा क्लास में पढ़ रहा है और उसको सामने फ्रंट में बुलाया गया कि आइए आप इसको सुनाइए या आइए आप ये क्वेश्चन करके दिखाइए, तो बच्चा डर के मारे, क्योंकि उस वक्त बच्चा डर जाता है, घबरा जाता है, क्योंकि उसको वो चीज या आ नहीं रही होती है या वो सबको फेस नहीं करना चाह रहा है, तो डर के मारे भी बच्चा नाखून चबाना स्टार्ट कर देता है। या कभी उसको कोई प्रॉब्लम होती है या टेंशन में होता है तो भी वो नाखून चबाना स्टार्ट कर देता है। और ये जो नाखून चबाने की आदत है ये सीरियसली बहुत ही गंदी और बहुत ही डेंजरस प्रॉब्लम है, क्योंकि नाखून चबाने की आदत से बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीमारियां भी हो सकती हैं। अगर आप भी नाखून चबाते हैं तो आपको भी ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि नाखून चबाने की आदत को आप भी छोड़िए। और अगर आपका बच्चा भी नाखून चबाने की आदत से परेशान है या उसको ये आदत है तो उसको भी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी से जल्दी आप नाखून चबाने की आदत को छुड़वाइए। तो चलिए अब हम जानते हैं कि नाखून चबाने से किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, आंतों में कैंसर हो जाता है। अब आप लोगों को लग रहा है कि सिर्फ नाखून चबाने से कैंसर कैसे हो सकता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब हम लोग नाखून चबाते हैं तो उसमें जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो आंतों तक पहुंचते हैं, वही रीजन होता है कैंसर का। सेकेंड, तनाव। एक रिसर्च से ये बात सामने आई है कि जिन लोगों को नाखून चबाने की आदत होती है वो तनाव के शिकार हो जाते हैं। थर्ड, दांत कमजोर हो जाते हैं। देखिए जो नाखूनों की गंदगी होती है, जब आप नाखून चबाते हैं तो जो उसके बैक्टीरिया होते हैं, जो उसकी गंदगी होती है वो दांतों तक हमारे पहुंचती है, तो उससे क्या होता है, दांत कमजोर हो जाते हैं, बैक्टीरिया दांतों में लग जाते हैं, दांत में कीड़े लग जाते हैं, इससे दांत बहुत जल्दी कमजोर हो जाते हैं और जब दांत कमजोर हो जाते हैं तो दांत टूटने लग जाते हैं। फोर्थ, इन्फेक्शन। जब नाखूनों के बैक्टीरिया पेट तक पहुंचते हैं तो वो इन्फेक्शन का रीजन बनते हैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि पेट में अगर इन्फेक्शन हुआ तो वो कई सारी बीमारियों के रीजन होते हैं। पेट की में इन्फेक्शन की वजह से बच्चे बीमार हो जाते हैं और भी कई तरीके की बीमारियां बच्चों को पकड़ लेती हैं, बच्चे वीक हो जाते हैं, स्ट्रांग नहीं फील करते हैं, कमजोर हो जाते हैं और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं नाखून चबाने की आदत से, क्योंकि नाखूनों में जहाँ जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो जब हमारे शरीर के अंदर जाते हैं तो बहुत सारी बीमारियों के रीजन होते हैं। तो अगर आप भी नाखून चबाते हैं या आपके बच्चे को भी इस नाखून चबाने की गंदी सी आदत है तो जितनी जल्दी हो सके आप इस आदत को छोड़िए और अपने बच्चे को भी समझाइए कि बेटा इससे कितनी सारी बीमारियां हमको हो सकती हैं। और मे भी जब आपका बच्चा ये समझ जाए कि नाखून चबाने की आदत से कितनी सारी बीमारियां हमको हो सकती हैं तो शायद आपका बच्चा नाखून चबाने की आदत को कम करे या छोड़ भी सकता है। तो आप कोशिश करिए कि जितनी जल्दी हो सके आप अपने बच्चे की इस नाखून चबाने की आदत को छुड़वाइए। चलिए अब जान लेते हैं कि नाखून चबाने की आदत को कैसे छुड़ाएं। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बच्चों को नाखून चबाने की आदत को छुड़वाने के लिए उनके नाखूनों में मिर्ची लगा देते हैं या नेल पेंट लगा देते हैं या कुछ केमिकल वाली चीजें लगा देते हैं। तो प्लीज ऐसा बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि अगर आपने उसके फिंगर में कुछ मिर्च लगा दिया या नेल पेंट लगा दिया, कुछ कोई भी केमिकल वाली चीज लगा दिया तो सडनली तो आपका बच्चा नाखून चबाने की आदत छोड़ नहीं देगा। उसको कहीं ना कहीं वो बेचारा टीवी देखते देखते या कुछ करते करते भूल जाएगा कि आपने उसके फिंगर में कुछ लगाया भी है और वो जैसे ही मुंह में डालेगा वो बच्चे को बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है। सो प्लीज ये सारी चीजें लगा के अपने बच्चे की इस आदत को मत छुड़वाइए। और भी बहुत सारे दूसरे तरीके हैं जिससे आप अपने बच्चे की इस आदत को छुड़वा सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को वही सारी टिप्स बता रही हूँ जिससे आप अपने बच्चे की इस आदत को छुड़वा सकते हैं। सबसे पहला, देखिए बच्चे अक्सर नाखून कब ज्यादा चबाते हैं, जब वो टेंशन में होते हैं, जब वो तनाव में होते हैं या घबराए हुए होते हैं। तो आप सबसे पहले रीजन जानिए कि आपका बच्चा कब कब ज्यादा नेल्स चबाता है, तो आप उस टाइम
समझिए कि आपके बच्चे को घबराहट में ज्यादा नेल्स चबाता है या डरता है तब नेल्स चबाता है, तो आप उन सारी समस्याओं को समझिए और हो सके उन समस्याओं को कम करने की कोशिश करिए ताकि आपका बच्चा नेल्स चबाने की आदत को धीरे धीरे छोड़ सके। सेकेंड, नाखूनों में कोई भी मिर्ची या कोई भी केमिकल वाली चीजें मत लगाइए, इससे आपके बच्चे का तनाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। उसको ये टेंशन हो जाएगी कि मेरी मम्मा ने ये देखो क्या लगा दिया, मिर्ची लगा दी या ये पता नहीं क्या लगा दिया, तो उसका टेंशन और बढ़ जाएगा, उसका तनाव और बढ़ जाएगा बच्चे का। तो ये बिल्कुल भी मत करिए। थर्ड, टीवी या मोबाइल में बिल्कुल बच्चों को डरावनी चीजों देखने से रोकिए। अक्सर बच्चे जब डरते हैं तो भी नेल्स चबाना स्टार्ट कर देते हैं, तो बच्चों को नेल्स चबाने के से अगर रोकना है तो डरावनी चीजों को देखने से रोकिए उनको, क्योंकि जब वो डरने लग जाते हैं या घबराने लग जाते हैं तो अपने नेल्स ही सबसे पहले चबाने लग जाते हैं। इन सारी चीजों के अलावा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज कि बच्चों से कोई भी काम प्यार से कराया जा सकता है, तो आप अपने बच्चे को साथ बिठाइए, उसको समझाइए कि बेटा इससे कितना नुकसान होता है। आप उसको प्यार से इस आदत को धीरे धीरे उसको टोक टोक के बोल के छुड़वाने की कोशिश करिए। अगर आप उसको कोई चीज लगा के या डरा के धमका के छुड़ाने की कोशिश करेंगी तो बच्चा और तनाव में आएगा और टेंशन में रहेगा और उसको नाखून चबाने की आदत आएगी और ज्यादा वो फिंगर्स को मुंह में डालने की कोशिश करेगा। सो इस चीज को करके बिल्कुल भी मत छुड़वाइए अपने बच्चे की आदत। कोशिश करिए कि आप प्यार से उसको इस आदत से दूर कर पाए। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। Thank you.